बुढ़ापा और बचपन दोनों ही एक समान होता है। बूढ़ी काकी के सभी अंग जवाब दे चुके थे। उसके पति और उसका बेटा अरुण दोनों स्वर्गवासी हो चुके थे। सारी संपत्ति उसने अपने भतीजे के नाम कर दी थी। उसी के साथ रहती थी। संपत्ति नाम कराते समय उसके भतीजे ने उससे बहुत सारे वादे किए और बहुत बड़ी बड़ी बातें भी की थी। और बाद में बूढ़ी काकी को 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिलता था। ये सब देखकर वो खूब रोती थी। उसका भतीजा सोहन स्वभाव का सरल था और उतना ही तेज भी था। उसकी पत्नी खुशी थी और माँ बाप का ऐसा हाल देखकर बच्चों का भी बूढ़ी काकी के साथ यही बर्ताव था। बूढ़ी काकी कई बार क्रोध में आकर उसको गाली देती तो खुशी सुन लेती तो उसको बहुत मार और गालियाँ देती। उसी कारण वंश वो शांत रहना ही उचित समझती थी। पूरे परिवार में बूढ़ी काकी को सबसे ज़्यादा लगाव था, वो थी लाडली, अरुण की सबसे छोटी बेटी। लाडली अपने 2 भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई बूढ़ी काकी के साथ बैठकर खाती थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी पर थी, बाहर जश्न मनाया जा रहा था। अरुण के सबसे बड़े बेटे मुखराम का तिलक था। खूब खुशबू आ रही थी बाहर से। मेहमान बाहर बैठे बातें कर रहे थे। बूढ़ी काकी यहाँ भूखी बैठी थी। आज तो उसने रोया भी नहीं था, क्योंकि वो अपशगुन हो जाता, क्योंकि उसको खाना देने वाला कोई नहीं था। और आज लाडली भी उसके पास नहीं गई। वो अलग अलग खाने की कल्पना करने लगी और ये सोचते हुए वो कढ़ाई के पास जाकर बैठ गई। खुशी अपने काम में बहुत व्यस्त थी। वो कभी यहाँ जाती तो कभी वहाँ जाती। गला प्यास से सूख रहा था, किंतु वो 1 मिनट भी टाइम नहीं मिला उसे और क्रोध ना जताया, नहीं तो पड़ोसी बोलेंगे, इतने में ही उबल गई। इन सबसे बीच उसने बूढ़ी काकी को कढ़ाई के पास बैठा देख तो खुशी क्रोध में आ गई। ओह, दोनों हाथों में झटझट कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे पेट है कि गोदाम। झोपड़ी में बैठे रहने से क्या दम घुटता था। अभी तक मेहमान ने भी नहीं खाया और भगवान को भी भोग नहीं लगाया, और तब तक धैर्य ना हो सका तुझसे। यहाँ लोगों को दिखाने के लिए आई है क्या? खाने को मैं खाने को नहीं देती क्या? इधर उधर कुत्ते की तरह मुंह मारती फिरती हो। चुड़ैल ना मरे ना खाना छोड़े, हमारा नाम बेचने पर लगी है। नाक कटवा कर ही दम लेगी। इतनी ठूसती है, ना जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो। जब घर के लोग खाना खा लेंगे तब तुम्हें मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि पहले तुम्हें भोग भोजन करके तुम्हारी पूजा की जाए। बूढ़ी काकी बिना कुछ कहे रेंगती हुई अंदर चली गई। ये सब खुशी बूढ़ी काकी के बोल रही है, और बेचारी कर भी क्या कर सकती है। उसे खुशी पर क्रोध नहीं आया, बल्कि वो सोच रही थी कि जब बाहर वाले नहीं खाना खाया तो वो कैसे खा लेगी। इतनी जल्दबाजी क्या थी, ये सोचकर बहुत देर तक बैठी रही और इस इंतज़ार में कि जब कोई बुलाएगा तभी आऊँगी। बहुत देर हो चुकी थी। वो सोचे अब तक तो खा चुके होंगे लोग सब, और वो फिर से बाहर आई, परंतु मेहमान अभी बैठे हुए थे। वो बोलने लगे, और अरे ये बुढ़िया कौन है, यहाँ कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू ना ले। ये देखकर अरुण ने पूरी की थाल पलट दी और बूढ़ी काकी को एक अंधेरी कोठरी में दम से पटक दिया। और अब तक सभी ने भोजन कर लिया था, परंतु बूढ़ी काकी को कोई नहीं पूछा। लाडली बूढ़ी काकी से बहुत प्यार करती थी, पर वो उसके पास अपनी माँ के डर से जाना नहीं चाहती थी। उसके मन में कई बातें आ रही थी और बूढ़ी काकी के साथ किया गया बर्ताव भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वो अपने हिस्से की पूरी ना खाकर और गुड़िया की पिटारी में रख देती है, और ये सोचकर कि काकी ये देखकर बहुत खुश हो जाएगी। खुशी आंगन में सो रही थी। जब लाडली को यकीन आया कि वो सो गई है, तब हिम्मत करके लाडली काकी के पास गई। काकी की उम्मीद अब तक तो मिट चुकी थी और जो कुछ भी हुआ वो उसके दिमाग में आ रहा था। उतने में एक आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूरियां लाई हूँ। उन्होंने लाडली को गोद में उठा लिया और झटपट सारी पूरियां खा ली, परंतु काकी का पेट तब भी नहीं भरा। उन्होंने लाडली को पूरी और लाने को कहा। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊं तो मारेगी।
काकी अधीर हो गई। उन्होंने लाडली से कहा, मेरा हाथ पकड़ वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने भोजन किया हो और इनका जूठा जहाँ फैला हो। लाडली काकी को जूठे के पास ले जाकर बैठा देती है। काकी सबके जूठे पत्तल चाटने लगी और उसे पता था कि वो उचित नहीं है, लेकिन वो भूख से व्याकुल थी। अचानक खुशी की आंख खुलती है तो उसे लाडली नजर नहीं आ रही होती। खुशी लाडली को इधर उधर देखने लगती है। तब उसे जूठे बर्तनों के पास खड़ी दिखाई देती है और बूढ़ी काकी जूठे बर्तनों के पास बैठी होती है और सभी की पतले चाट रही होती है। और ये देखकर खुशी का दिल सन्न हो गया। उसे अपनी निर्दयता का ज्ञान हुआ। उसे समझ आ चुका था कि वो जितनी बदौलत उसने इतनी दुर्गति की। और खुशी उठी और पूरी थाली सजाकर बूढ़ी काकी के पास जाकर बोली, काकी उठो यहाँ से और भोजन कर लो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बुरा ना मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो, वो मेरा अपराध क्षमा करे। बूढ़ी काकी सब कुछ भुलाकर सिर्फ खाना खाने लगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने और सुनने के लिए थैंक यू सो मच।